मोहतरमा, हमने तो सोचा था कि आपका राम वानरी सेना के साथ तीर धनुष लिए रथ पे सवार होकर आएगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। उछलते कूदते आ गया। ये देखिए, गौर से देखिए, मेरे डर से इसको पेशाब आ गया। वो क्या है ना, जब मेरे राम को किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो इसी तरह मुंह देता है। बंदे की धार काफी तेज है। अब सोच ले बेटा, एगो हिंदुस्तानी के धार इतना तेज बा तो अगर पूरा हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पर खड़ा होकर मुत दे तो तोरा पाकिस्तान के सिंधु नदी के जरूरत ना पड़ी। यही पानी से भात सींची। और मेरा राम जानता है कि तेरे मरने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। बेगम, आपकी सोच गलत है। मैं अभी साबित कर देता हूं। ओए! तू बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया ताकि तुम्हारी औकात बता सकूं। अगर तू अभी भी रब की राह पर चलेगा तो शायद तेरी मंजिल जन्नत हो सकती है। बेगम, हमारी मंजिल सिर्फ आप है, और इस मंजिल पर जिस मुसाफिर का नजर पड़ेगा उसकी नजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अच्छा है, खिलौना अच्छा है, खेल ले बेटा। जब बेटा खिलौने से खेलता है ना तो माँ कसम बाप को बहुत अच्छा लगता है। आज से तुझे बुरा लगेगा, क्योंकि तेरी जान से निकाह अब अपने मुल्क में करूंगा, और तेरी बाप बनने की ख्वाहिश शर्म से खामोश हो जाएगी। तेरी बेशर्मी में हिम्मत नहीं कि तू हिंदुस्तान को शर्मसार कर सके। अगर तू मौत के डर से भागना चाहता है तो भाग कर देख ले। तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मैं आऊंगा और अपने जान से प्यार रचाऊंगा और तुम्हारे पाकिस्तान में हनीमून मनाऊंगा ताकि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाए। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जानता है क्यों? क्योंकि तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी, और वो खौफनाक मंजर निकाह से पहले हमारी बेगम जरूर देखेंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करना। तेरे रूह को कफन की तमन्ना हो सकती है, लेकिन हम कफन से मुंह पोछा करते हैं, ऐसे। जय श्री राम। हमने कहा था ना, वो राम है। अगर तू अपने लंका को राख होते हुए नहीं देखना चाहता तो दुम दबाकर भाग जा। चलो। इस नाचीज का छोटा सा आशियाना है ये। हर मुल्क की हूर यहां आकर अपने हुस्न की नुमाइश करती, लेकिन अब इस आशियाने में सिर्फ और सिर्फ आपके हुस्न का नुमाइश होगा। मुझे ये आशियाना कब तेरी कब्र ज्यादा नजर आ रही है। आपको कब्र देखने की आरज़ू है ना, तो बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान को अपने मुल्क का कब्रिस्तान बना दूंगा। फिर आपको यहाँ जन्नत का एहसास होगा।
और इस जन्नत में राम की परछाई भी नहीं पड़ सकती। परछाई तो इंसान की होती है, तूफान की नहीं। वो आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा, और तू अपने आप को जहन्नुम में पाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। फिलहाल हमारे निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई है। आप हमारे बेगम बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बशीर अहमद की बहन अगवा हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरा तुम मेरा, हम सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या उसका काम। देखिए, वैसे तो हमारी बातें लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो यही है कि दोस्त तो हमारी जनता का ही है। राम झूठ न बुलवाए तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही अपनी बहन का खुद ब खुद अगवा करवा लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बशीर अहमद की बहन जानसी किडनैप हो चुकी है, तो आइए जानते हैं बशीर अहमद जी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर। झूठ, गलत इल्जाम है। स्वामी और नारायण जैसे धूर्त लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राम नाम के एक लड़के के द्वारा मेरी बहन को अगवा करवाया गया है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं और ना कभी झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो देखा आपने कि मंत्री जी ने क्या कहा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ, अयोध्या से। काजी साहब, हमें तो अभी ठीक से गुस्सा भी नहीं आया कि आपकी आरडीएक्स आंसू गैस बन गई। मेरे आंसुओं को कमजोर मत समझना, ये उस सैलाब का संकेत दे रहा है जो तेरे आतंकी सल्तनत का नामो निशान मिटा देगा। निशान तो अब उसका मिटेगा जिसकी हयात के लिए आप हर वक्त मेरे मरने की दुआ करती हैं। पर बाखुदा अब ऐसा नहीं होगा। आपके आंसुओं के सैलाब को मोड़ दूंगा। हिंदुस्तान की हर गली में खून की सुनामी बहेगी और आपके दिल से जुड़े हिंदुस्तान की उन तमाम यादों को मिटा दूंगा जो हमारे और आपके बीच दूरियां बनाने में जिम्मेदार है। काजी साहब, इनको यहां से ले जाइए, वरना हम गुस्से में कुछ गलत न कर जाए। ले जाइए इनको। फरमाइए जनाब। दुल्हन तो मिल गई, लेकिन अभी तक दिल नहीं मिला। मुझे अब दहेज चाहिए। बेफिक्र है जनाब, आपकी डिमांड पूरा करने का इंतजाम मैंने कर दिया है। झांसी की किडनैपिंग का
इल्जाम मैंने राम के सर मढ़ दिया। मुझे अब आजाद कश्मीर नहीं, दहेज में पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कब भाई शकीला कहाँ भी है? ऊ आपा पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ावे गई बनी। महावीर कहाँ बड़े तू? अपीर बाबा के मजार का कंडीशन बा? सर हम गोल बाजार में बानी। तू गोल बाजार में क्या करता रे? जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच। जी। शकीला पीर बाबा के मजार गए बिया। भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, ये सब कत्लेआम आतंकवादी आयास मिर्जा करेले बा और हमार शहर भी शामिल बाड़े। उन लोगन के मत छोड़िया राम, मत छोड़े। भाभी जान, भाभी जान। राम, वो याज मिर्जा तहार झांसी के साथ निकाह कई के ओकरा के पाकिस्तान ले जाके चाहता। तोरा हिंदुस्तान के कसम बा राम, तू पाकिस्तानी के गलत मंसूबा से अपन हिंदुस्तान की इज्जत और झांसी के बचा ला राम। हाँ राम, जा। ई कत्लेआम तोहरे के रोके के बड़ी राम। जा राम, जा। You are under arrest, Ram. जय श्री राम। स्वामी जी अभी का करी? करी का रावण के बध भगवान श्री राम के लिए रहले, लेकिन कलयुग के राम के वध निश्चित तौर पे इंशाअल्लाह। अच्छा कहले स्वामी, अपना कलयुग के राम से अंतिम मुलाकात करे आगे ले सब। मालूम है मंत्री, तू एक श्राद्ध के भोज खाए खातिर कुछ ज्यादा ही व्याकुल पड़े। ठीक, ये हमरे बीबी का कातिल है और एक अंजाम हम तय करब। चिंता ते अपना अंजाम के कर मंत्री। देश के इज्जत दुश्मन के पैर में डाल के ते अपना औकात दिखा देले बड़े। ले, जाग गए एक सच्चा हिंदुस्तानी। जय श्री राम। अब देख कर जवाब। जवाब ही का दी स्वामी? जवाब तब तानी दोनों के देवे के परी, पूरा हिंदुस्तान के। अपने खून के धब्बे ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे? मासूम लोगों के लाश पर चढ़ के कौन सा जन्नत पाओगे? और रहल बात तो पाकिस्तानी के, तो इराम के बाद आवा, इराम के धरती से रावण अपना लंका में वापस ना जाए। चल पास दिखाओ। अंदर। जो पास दिखाओ। चल हट। हाँ आ जा, चलो जा। सुभान अल्लाह, आपको शादी के जोड़े में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमां से चांद जमीन पर उतर आया हो। ते पैदाइशी कंफ्यूज बाड़े। अबे ये शादी का जोड़ा तुझसे निकाह करने के लिए नहीं, राम से शादी करने के लिए पहनी हूँ। काजी साहब, अगर आपको मंत्र आता है तो पढ़िए, मेरा राम आएगा। मोहतरमा, उसका नाम राम है, रब नहीं, जो आपकी फरियाद सुन के यहाँ चला आएगा। जनाब अयाज मिर्जा वल्द अशफाक मिर्जा साहब के साथ महरे मुअफ्जल 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपका निकाह तय किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? राम,
क्या आपको कबूल है? राम 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 राम। क्या आपको कबूल है? राम 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 राम। अब तो तू गया बेटा। मैंने कहा था ना कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, वहीं आऊंगा और अपनी जान से ब्याह रचाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ कि तू हिंदुस्तान में मिल गया। अगर गलती से पाकिस्तान में मिलता ना, तो तुम्हारे सामने अपनी जान के साथ सुहागरात मनाता और तुम्हारे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी बच्चे खेलते। पाकिस्तान! डाल दे, वरना हम दोनों मुसाफिरों के मंजिल का दरवाजा बंद हो जाएगा। औरत को मोहरा बनाकर साबित कर दिया कि तू ना मर्द की ही औलाद है। बहुत बोलता है तू। ओए, इसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दो। तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी। तेरी हड्डियों का सूरमा बनाकर अपनी बेगम की आंखों में लगाना चाहता हूं। ओए, तोड़ो इसको, तोड़ो!
बेगम को संभाल। क्या बक रहा था? तू मुझे मारेगा? ले मारना, उठा मारना, ओए मारना, मारना, मारना। बेगम, आपका राम तो बहुत जल्द जहन्नुम का सैर करने चला गया। अब मैं आपका राम। याद रख, अगर खुदा का घर नहीं बना तुझे पाकिस्तान ले जाऊंगा और वहां मेरी रात को रंगीन करने वाली हुस्न की मलिकाओं की आप खातिरदारी करेंगी। सच में तेरी कोई जात नहीं है, गंदी नाली का पैदावार है तू। ये तेरा घटिया मंसूबा तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज दशहरा है। आज के दिन ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तब से पूरे हिंदुस्तान में रावण का पुतला जलाया जाता है और आज तेरा भी वध होगा, तू भी जलेगा और राम जान के मोहब्बत का एक नया इतिहास बनेगा। आपका इतिहास लाश बन करके मेरे कदमों के नीचे पड़ा है। मेरा भूगोल कौन बदलेगा? मेरा राम बदलेगा। बेगम, मुर्दे उठते नहीं, उठाए जाते हैं कब्र में दफनाने के लिए। मैं इसे उठाऊंगी और ये जरूर उठेगा, लेकिन तुझे कब्र नसीब नहीं होगी। बेगम, एक बात कहूं? अच्छा मजाक कर लेती हैं। राम, राम उठो, उठो राम, राम, राम उठो, राम उठो। अगर तुम में मेरी मोहब्बत का जुनून है, अगर तुम्हारी रगों में हिंदुस्तान का खून है, तो उठो, वरना आज फिर धरती फटेगी और तुम्हारी जान से हिंदुस्तान की शान बचाने के लिए इस धरती में समा जाएगी। उठो राम, राम उठो, राम, तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है राम, उठो। Allah
मैंने कहा था ना, मेरा राम आएगा। और जहां जाएगा सिर्फ मुझे पाएगा। और आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि हिंदुस्तान क्या, इस धरती पे दोबारा नहीं आएगा। भगवान न बर्दाश्त कर, तो इलाम हिंदुस्तानी कैसे बर्दाश्त कर पाए। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे।